आज मैं बात करने वाला हूँ कि चंद्रमा अगर तीसरे भाव में रहते हैं तो क्या फल देते हैं। चंद्रमा जो है वो मन के कारक है, यानी आपके मन में क्या क्या चलता है, किस तरह के विचार चलते हैं, उसका निर्णय चंद्रमा से करते हैं। और तीसरा भाव होता है आपके खुद के कर्म का, पराक्रम का। आप जिस काम में कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, कितनी ज्यादा लगन और निष्ठा के साथ काम करते हैं, उसका विचार तीसरे भाव से करते हैं। तीसरा भाव भाई बहनों का भी होता है। कुछ ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार तीसरे का तीसरा भाव जातक के छोटे भाई बहनों का होता है और तीसरा भाव बड़े भाई बहनों का। लेकिन इन जनरल तीसरा भाव भाई बहनों का होता है। तीसरा भाव का मतलब है आप कितना आभूषण यूज करेंगे अपने जीवन में, अपने गृहस्थ से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसको कितने अच्छे तरीके से करेंगे, और आपके घर में जितने भी नौकर चाकर होंगे उनकी स्थिति भी तीसरे भाव से देखते हैं। तीसरा भाव साइड इनकम भी देता है। साइड इनकम मतलब एक्स्ट्रा इनकम। कई लोगों का एक मेन इनकम होता है और एक एक्स्ट्रा इनकम या साइड इनकम होता है, तो तीसरा भाव साइड इनकम भी देता है। तीसरे भाव का चंद्रमा तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मूडियल होता है। अगर इनका मूड हुआ तो ये बिल्कुल तेजी के साथ और पूरे मुस्तैद होकर अपना काम बहुत ही जल्दी खत्म कर देंगे और सटीकता के साथ खत्म करेंगे। अगर इनका मूड हुआ कि नहीं मुझे स्लो चलना है या धीमा काम करना है, तो ऐसे लोग आलसी हो जाते हैं और हर काम में बहुत देरी लगाते हैं। उनके अंदर हमेशा सुस्ती छाई रहती है। ऐसे लोग आभूषण पसंद करते हैं, उनको धारण करना पसंद करते हैं, अच्छे कपड़े, खूबसूरत डिजाइनर कपड़े पहनना पसंद करते हैं और हमेशा ट्रेंडी रहना पसंद करते हैं। यानी लेटेस्ट फैशन जो भी चल रहा हो उनको हमेशा अपने वार्डरोब में अपडेट करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने भाई बहनों के प्रति बहुत ज्यादा त्याग और प्रेम रहता है। हालांकि ये कभी उस चीज को दिखाते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और जितना हो सके अपनी भाई बहनों की सहायता करते हैं। तीसरे भाव का चंद्रमा जो है व्यक्ति को दूसरों को हौसला देना या साहस देना, इस तरह के कर्म करवाता है। ये ऐसे व्यक्तियों में से है जो दूसरों को अच्छी सलाह देते हैं। हालांकि कभी कभी वो खुद भी सामने आते हैं, लेकिन जब तक उनको बोला ना जाए वो हमेशा पीछे रहते हैं और सिर्फ सलाह देते हैं। जब उन्हें बताया जाए या उनको फोर्स किया जाए कि उनको अब फेस करना चाहिए, तभी जाकर वो बिल्कुल आमने सामने खड़े होकर किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। एक तरह से कहा जाए, न तो ये लोग साहसी हैं और न ही डरपोक। ये बीच में कहीं हमेशा रहते हैं। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं। तीसरे भाव में जिनका चंद्रमा होता है, ऐसे लोग अक्सर देखा गया है अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट होते हैं और एक तरह से कह लीजिए कि समाज में अपना सम्मान, अपना जो एक चित्र है उसको बिल्कुल ही साफ सुथरा रखते हैं। ऐसे लोगों को अपने पिता द्वारा अच्छा खासा सहयोग मिलता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर इमोशनल रूप से हो। ऐसे लोग अपने पिता की सेवा भी हर तरह से करते हैं, जितनी इनकी क्षमता होती है, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो शरीर से हो, मेहनत करके अपने पिता की सेवा अवश्य करते हैं। ऐसे लोग किसी दूसरे देश में जाने के लिए या जाने में अक्सर हिचकिचाते हैं, या फिर उनको एक तरह से कह लीजिए कि विदेश यात्रा में काफी डर लगता है। स्पेशली ऐसी यात्रा जो समंदर के रास्ते या नदियों के रास्ते करना पड़े, और उन लोगों को उस रास्ते में, यानी एक तरह से आप कह लीजिए कि पानी से, समंदर से ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा भय होता है। ऐसे लोग नॉर्मली बहुत ज्यादा मेहनत या फिर बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से कोई भी काम को नहीं करते, लेकिन इनके अंदर धनवान होने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है और उसके लिए जितनी भी शॉर्टकट्स हैं, यानी जितनी भी जल्दी आप इनकम कर सके, उन रास्तों को अपनाते हैं। कई बार ऐसे लोगों को गुप्त रूप से अपनी माता का सहयोग भी मिलता है,
जिनके तीसरे भाव में चंद्रमा होता है वो लोग अक्सर स्वास्थ्य को लेकर इतने ज्यादा चिंतित होते हैं कि अगर शरीर में थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ी हो तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेना चालू कर देते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि अगर वो जल्दी से दवा ले लें तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक तरह से कह लीजिए कि अगर इनको दवा के रूप में अगर विटामिन की भी टैबलेट दे दी जाए तो इनके अंदर एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि दवा बहुत सही तरीके से काम करेगी और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि ऐसे लोग अपना जो दवा का एक कोर्स होता है, मेडिसिन का जो कोर्स होता है, उसको पूरा नहीं करते, अचानक कभी भी उसको बंद कर देते हैं, जिस वजह से बाद में जाकर उनकी तबीयत में गड़बड़ी भी आती है। लेकिन अपने स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट होने की वजह से वो जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं। तीसरा भाव होता है सुनने की प्रकृति का, यानी कि आप कान से जो शब्द सुनते हैं उसको कितनी जल्दी याद करते हैं या उसके प्रति कितना ज्यादा जल्दी आप रिएक्शन देते हैं, वो तीसरे भाव से बताया जा सकता है। यानी अगर चंद्रमा तीसरे भाव में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति किसी भी बात को सुनकर बहुत जल्दी रिएक्शन करना जानता है, और ऐसे लोग हियरिंग एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि सुनने में सजग। जिनके तीसरे भाव में चंद्रमा हो और वो प्रेग्नेंट औरत हो तो ऐसी औरतें जो हैं अपने आप को लेकर और अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा सजग होती हैं और कॉन्फिडेंट होती हैं। वो अपना उत्तरदायित्व अपने बच्चे के प्रति बहुत ही अलर्टनेस के साथ निभाती है। ऐसे लोग जिनके तीसरे भाव में चंद्रमा होता है वो लोग काफी ओपन माइंडेड होते हैं और गृहस्थ के कामों में बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो आप भी देखिए आपके तीसरे भाव में चंद्रमा है या नहीं। अगर है तो आपके साथ भी इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। तो ये था चंद्रमा तीसरे भाव में क्या फल देता है उस विषय में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।